हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, आज की जो हमारी क्लास है वो एमएस वर्ड की रहेगी। अगर आपने अभी तक जो पहले वाली हमारी विंडो है पेंट, नोटपैड, वर्डपैड वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लेना। जो आज की हमारी क्लास है वो स्टार्टिंग की ही क्लास होगी, फर्स्ट क्लास आपकी। तो ये जितने भी क्लास मैं अपलोड करूँ आपको कंटिन्यू देखनी है अगर आपको एमएस वर्ड को सीखना है तो। और एमएस वर्ड को सीखने के लिए मैं पहले ही बता दूं आपको, पहले वाली विंडो को आप एक बार जरूर चेक कर लेना, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। ज़्यादा टाइम की नहीं है, वो कुछ 11-11 मिनट की वीडियो मिलेगी। उसके अंदर आपको किसी में 5 वीडियो, किसी में 3 वीडियो है। आप एक बार वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर बेस करवा दिया गया आपका। अभी जो करवाया जाएगा मैन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हर कंपनी में आपका यूज़ किया जाता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी विंडो आप करते हो आपको स्टार्टिंग में उसको ओपन करने के तरीके पता होने चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना, स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करोगे। आप जैसे ही क्लिक करोगे इसके अंदर आपको फोल्डर दिखाई देंगे। आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे अब ये सारी विंडो आपकी ओपन होगी। आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। अब एक तो तरीका होता है ये ओपन करने का, दूसरा तरीका होता है इसको ओपन करने का। इसको क्लोज कर दो आप। इस सर्च बार में बिना स्पेस आप लिखोगे विन वर्ड। उसके बाद में एंटर बटन को प्रेस करके इसको आप ओपन कर सकते हो। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। इसको सर्च बार से निकालना है आपने, या फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप निकालना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप निकालोगे। तरीके आपको दोनों ही पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी विंडो आप करते हो उसके यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप उसको सीख क्यों रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, लगभग आप किसी भी कंपनी में फील्ड में चले जाओ, वहाँ आपसे पूछेंगे वो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है या नहीं आता। यानी कि लेटर पैड का अगर आपने काम करना है, कोई आपने रिज्यूम बनाना है, प्रोस्पेक्ट, कोई बुक क्रिएट करनी है आपने, या फिर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हो, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ये विंडो। तो ये विंडो सीखनी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है मैं आपको बेसिक टर्म बता दूंगी। जो ऊपर वाली पट्टी है उसको आप टाइटल बार बोलोगे। टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट का नाम शो कर देगा कि अभी आपको बता रहा है डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि अभी तक आपने फाइल का नाम सेव नहीं किया है। आप जैसे ही फाइल का नाम सेव करोगे आपको दिखा देगा राम श्याम मोहन, जो भी आप ऐड करोगे। उसके बाद इसी टाइटल बार के कॉर्नर में आपको 3 बटन दिखाई देंगे। फर्स्ट का नाम होता है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ का काम होता है कि आप चाहते हो कि आपका जो वर्क है वो आपका टास्क बार में शो हो, तो आप मिनिमाइज़ करोगे। अगर आपको डायरेक्ट ओपन करना हो तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। उसके बाद में अगला बटन हमारा होता है रिस्टोर डाउन, यानी कि विंडो को आप छोटा करना चाहते हो, रिस्टोर डाउन करोगे। दोबारा से फुल करना है तो इसको आप मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट होता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि आप नहीं चाहते कि आपका वर्क टास्क बार में शो हो, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो दोबारा से ओपन करोगे, सर्च बार में बिना स्पेस लिखोगे विन वर्ड और एंटर बटन दबा दोगे, ये आपका ओपन होगा। उसके बाद टाइटल बार के बाद में ये जो आपका बटन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। आप जैसे ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी फ़ाइल को सेव करना है, नाम चेंज करना है, सारा कुछ आपको दिखाई देगा। ये बिल्कुल लास्ट में करवाएंगे आपको। टाइटल बार से नीचे वाले जो पट्टी है उसको आप बोलोगे टैब बार। टैब बार के अंदर अलग अलग टैब होते हैं, जैसे इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब आपका। अब इस टैब बार का दूसरा नाम भी आप याद रखना, इसको मेनू बार भी बोल सकते हो आप। अब हर एक टैब का अलग अलग रिबन बार है, जैसे होम टैब का रिबन बार, इसी तरीके से आपका इंसर्ट टैब का भी रिबन बार होता है। और इनके होम टैब के रिबन बार में इन्होंने ग्रुप भी बना रखे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर भी आपके ग्रुप मिलेंगे आपको अलग अलग। उसके बाद में क्या होता है, आपके ये होते हैं रूलर बार, जो पेज के आपके हॉरिजॉन्टल में भी आपको दिखाई देंगे, वर्टिकल में भी दिखाई देंगे। ये एडजस्ट करने तो वैसे तो आप पेज लेआउट में जाके भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप जैसे ही माउस का ये कर्सर लेके आओगे इस तरीके से भी आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो, जहाँ भी आप इसको लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। इस तरीके से करना है, वो वैसे पेज लेआउट के अंदर आपको बता देंगे जब आपको पेज लेआउट करवाया जाएगा। उसके बाद में ये अपने होते हैं स्क्रॉल बार। पेज को अगर आपने अप डाउन में करना हो तो आप ये पढ़ते हैं स्क्रॉल बार। पेज को अगर आपने अप डाउन करना हो तो आप स्क्रॉल बार यूज़ करोगे। उसके बाद में सेकंड जो लास्ट हमारी पट्टी होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें पेज का जूम इन जूम आउट आपको दिखा रहा है, साथ में डॉक्यूमेंट का देखने का तरीका कि आप इसको वेब लेआउट में देखना चाहते हो या प्रिंट लेआउट में। याद रखना एमएस वर्ड में जब भी आप काम करते हो स्टार्टिंग में
आपका जो पेज है वो 100 पे होना चाहिए और आपका जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो प्रिंट लेआउट पे होना चाहिए। उसके बाद में आपने इसके अंदर काम करना है। साथ में स्टेटस बार में लैंग्वेज बता देगा आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, वर्ड्स आपने कितने लिखे हैं और आपने पेज कितने ऐड किए हुए हैं। और लास्ट बिल्कुल पट्टी वो मैंने बताई ही थी, टास्क बार या ब्लू पार्ट्स एरिया, जिसके अंदर करंट में जो जो आप यूज़ कर रहे हो साथ में आपको शो कर देगा। उसके बाद में क्या होता है कि आपने पीछे वाली विंडो में कुछ भी सीखने के लिए वर्क किया था, ऐसे आप कुछ भी ऐड कर रहे थे, उसको कट कॉपी पेस्ट करके उसके बाद में सीख रहे थे। लेकिन ये विंडो इतनी एडवांस है कि इसके अंदर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप इसके अंदर एक फॉर्मूला याद रखोगे, = RAND। शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना कीबोर्ड का और जो हमारे ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस कर देना। तो ये पैराग्राफ आपको दिखाई देगा। इस पैराग्राफ का काम क्या होता है, इस पैराग्राफ के थ्रू आप ऊपर वाले जितने भी फॉर्मेटिंग है उन सभी को सीख सकते हो, इसलिए इसके अंदर दिया हुआ ताकि आपको सीखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे होम के अंदर हमारा जो फ़ॉन्ट वाला ग्रुप है वो आप कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी भी अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये जो पैराग्राफ आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, मैं आपसे बोल दूं कि इसकी लैंग्वेज को आपने चेंज करना है, तो आप फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आके इस तरीके से एरो डाउन पे क्लिक करोगे। अपने अकॉर्डिंग किसी भी फैमिली किसी भी लैंग्वेज में आप इसको शो कर सकते हो, अगर आपने शो करना हो तो। नहीं करना नॉर्मल आप एरियल पे जाके इसको छोड़ सकते हो। अगर आपने फ़ॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो तो फ़ॉन्ट पे जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ पे आप क्लिक करोगे, आप फ़ॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग करोगे। अब ये काम आप इसके अंदर से भी कर सकते हो या फिर आप बाहर आपको एक कैपिटल A दिखाई देगा जिसका नाम होता है ग्रो फ़ॉन्ट। आप जैसे ही ग्रो फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होगा। अगर आपने कम करना हो तो आप श्रिंक फ़ॉन्ट के थ्रू भी कम भी कर सकते हो फ़ॉन्ट के साइज़ को। अब ये तो होते हैं हमारे ग्रो फ़ॉन्ट, ये होता है श्रिंक फ़ॉन्ट। उसके बाद में नेक्स्ट होता है, अगर आपको बोल्ड दिखाना चाहते हो आप बोल्ड दिखा सकते हो, नहीं दिखाना तो क्लिक करोगे। Ctrl+B शॉर्टकट की होती है हमारी बोल्ड की। अगर कोई सिलेक्टेड पैराग्राफ आप इटैलिक करना चाहते हो यानी कि तिरछा करना चाहते हो तो तिरछा करोगे, नहीं करना तो इसके ऊपर दोबारा ही चेक अनचेक करके आप ये फॉर्मेटिंग हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। अभी मैं आपसे बोल दूं फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको अंडरलाइन कर दो। आप जैसे ही अंडरलाइन पे क्लिक करोगे ये फॉर्मेटिंग ऑन होगी। अभी मैं आपसे बोल दूं कि डबल लगानी है तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल आपको दिखाई देंगे, अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल पे आप क्लिक कर दो। अगर मैं आपसे बोल दूं कलर भी लेके आना है तो आप जाओगे अंडरलाइंस कलर में, अपने अकॉर्डिंग कोई कलर भी आप उठा सकते हो, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ फॉर्मेटिंग हाँ हटा दो तो इस तरीके से आप उसी पैराग्राफ पे को सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर आपने फॉर्मेटिंग लगाई थी और वो फॉर्मेटिंग अपने आप ही ऑन कर देगा। उस पर आप बस क्लिक कर दो तो ये फॉर्मेटिंग अपनी हाइड कर देगा। स्ट्राइक थ्रू मतलब अगर आपने कोई पैराग्राफ इस तरीके से कटा हुआ शो करना है तो आप जैसे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे आपके टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन शो होगी। अगर कोई फॉर्मेटिंग आपने हटानी हो तो उसी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करोगे और जो फॉर्मेटिंग आपकी ऑन है उस पर बस आपने एक बार क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है इसके अंदर सबस्क्रिप्ट और आपका सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है वैल्यू को अगर आपने डाउन में लेके आना हो तो आप यूज़ करोगे सबस्क्रिप्ट, अगर आपको कोई वैल्यू पावर में लेके जानी हो तो आप यूज़ करोगे सुपरस्क्रिप्ट। अब इन दोनों को करने के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर आप एक काम करो, आप लिखोगे H2O। आपने जैसे ही H2O लिखा इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लो ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब इस वाटर के फॉर्मूले में आपको भी पता है जो आपका 2 है वो आपका डाउन में होता है तो आप यूज़ करोगे सबस्क्रिप्ट। अगर आप इस तरीके से कुछ जैसे आपने 12th लिख दिया, जो आपका TH है वो आपका पावर में होता है तो आप उसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप यूज़ करोगे सुपरस्क्रिप्ट। आप जैसे ही सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा आपको अप में शो होगा। तो ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और आपका सबस्क्रिप्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है इसके अंदर आपका चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है आप इसको सभी को कैपिटल में शो कर दो तो चेंज केस के अंदर आके आप जैसे ही अपर केस पे क्लिक करोगे सारे के सारे जो वर्ड्स आपके सिलेक्टेड वो आपके कैपिटल में शो होंगे। अगर आपने स्मॉल में करना हो तो जैसे ही आप लोअर केस पे क्लिक करोगे सारे के सारे जो वर्ड्स है आपको स्मॉल दिखाई देंगे इसके अंदर। अगर आप सेंटेंस केस कर देते हो, सेंटेंस केस में क्या होगा, हर एक फुल स्टॉप के बाद में जो फर्स्ट आपका कैरेक्टर दिखाई देगा वो आपको कैपिटल शो कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड्स का फर्स्ट जो कैरेक्टर है आपको कैपिटल शो कर देगा। अगर आप इसको कर देते हो टॉगल केस, टॉगल केस में क्या होगा, फर्स्ट जो कैरेक्टर आपको स्मॉल दिखाई देगा बाकी सारे आपको कैपिटल शो होंगे। लेकिन नॉर्मली याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ऑन करते हो MS वर्ड को सेंटेंस केस आपका ऑन होता है इसके अंदर। हाईलाइट का मतलब होता है अगर मैं आपसे ये बोल दूँ फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसको आप हाईलाइट कर दो
तो टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक करोगे, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हो अगर आपने करना हो तो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है फ़ॉन्ट का कलर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सेकंड जो पैराग्राफ है उसको आपने रेड कलर में करना है तो आप यूज़ करोगे फ़ॉन्ट कलर, या इसको बोल सकते हो आप टेक्स्ट कलर। अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप कलर उठाओगे। अगर आपने जो फॉर्मेटिंग लगा दी उसको दोबारा से आप चाहते हो कि आपको कलर ये नहीं करना, ब्लैक ही करना है, तो आप उसी पे जाके ऑटोमेटिक करके इसको ब्लैक भी आप कर सकते हो। अब उसके बाद में एक लास्ट फंक्शन है इसके अंदर, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। अभी तक मैंने जो भी फ़ॉन्ट के अंदर आपको करवाया, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई भी सब, सुपर, अगर आप कलर कर रहे हो कुछ भी, ये सारे की सारी फॉर्मेटिंग होती है। आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर दिया। अभी मैं एक काम करूँ, लास्ट वाले पैराग्राफ पे मैं आपसे बोल दूँ कि फॉर्मेटिंग लगा दो। जैसे आपने फ़ॉन्ट के साइज़ को भी फुल कर दिया, आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद में आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि जितने भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है इसको आप एकदम से रिमूव कर दो, मतलब इसमें आपने ये नहीं करना कि एक तरीका तो आपके पास में ये कि आप सेलेक्ट करोगे जितने भी फॉर्मेटिंग ऑन है उसको एक बार आप क्लिक करके उनको जो आपके हाईलाइट इनको बंद कर दोगे। लेकिन आपको एकदम से करना है, यानी कि आपको सिर्फ एक बटन का ही यूज़ करना है, वो आपका होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। आप जैसे ही सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर से जो भी आपने फॉर्मेटिंग हटानी हो, आप सिर्फ क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई उस पैराग्राफ के अंदर वो सारी फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव होगी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता भी देना एक बार ज़रूर मेरे को। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम क्लीबोर्ड पे और पैराग्राफ पे बना देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।